सेक्स करने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है। भोजन पचाने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है। शादी मतलब सेक्स, कुछ बहुत बड़ा खेल रहा हो। जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान महाराज अलगानंद के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। अब ये जो दूसरे चैप्टर का दूसरा श्लोक है बड़ा कीमती है। पिछली बार थोड़ा कम समय दिया मैंने इसको, बहुत कीमती है। इसको आज के समय में बहुत कीमती श्लोक है ये। भगवान कहते हैं कुछ सत्व कश्मलमिदम विश्व में समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्ग कीर्ति करम। अर्जुन, अर्जुन तुझे अज्ञान कैसे हो गया? ये जो शब्द है अज्ञान, मैंने कहा ना कि अर्जुन तुझे अज्ञान, इग्नोरेंस, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं दर्शन का छात्र था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कुछ शब्द मुझे पकड़ में उस वक्त नहीं आए। एक अज्ञानता, एक माया, ये शब्द पकड़ में नहीं आए। हम गए, एग्जाम दिए, चले आए। मोक्ष, ब्रह्म, अगर ये चार टर्म सिर्फ किसी को समझ में आ जाएं, एक अज्ञानता, दूसरा माया, तीसरा मोक्ष और चौथा ब्रह्म, तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया से समाधि उमाधि तो बहुत दूर की चीज है। सिर्फ ये चार शब्द किसी को समझ में आ जाए तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया से 90% समस्याएं खत्म हो जाए। इतने प्यारे ये चार शब्द हैं। आज मैं पहले शब्द को उठाता हूं, अज्ञानता को, इग्नोरेंस। मैंने कहा कि अज्ञानतावश ये तीन चीज हम सभी देखते हैं। बीमार, वृद्ध, बीमार और मृत्यु, ये हम सब देखते हैं, लेकिन हम इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये सिर्फ सिद्धार्थ ने नहीं देखी, पता नहीं देखी कि नहीं देखी, ये तो मुझे नहीं पता। अब साहित्य कहता है तो देखी होगी, लेकिन सिद्धार्थ के साथ साथ हम सब देखते हैं। और ये तीनों चीज हर मनुष्य को होती है, कोई इससे बचता ही नहीं। तो जिससे बचा ही नहीं जा सकता, उससे भागने की जरूरत क्या है? जिससे बचा ही, आप सोच के देखो, आप इससे बच ही नहीं सकते, बचा ही नहीं जा सकता। जिससे बचा नहीं जा सकता, उससे भागने से क्या फायदा? और हम सब सिर्फ इससे भागते हैं। और आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया, उसी बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखें, सेक्स करने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है। भोजन पचाने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है। जो भी व्यक्ति 3 घंटा मोबाइल देखता है या 3 घंटा टीवी देखता है, मजदूर तो खाता नहीं। रिक्शा वाला, मजदूर, जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं, आप इनसे मिलिए कभी, रिक्शा वाले से और मजदूर से। ये कोई सेक्स की दवा नहीं खाते।
किसी मजदूर से आप बात करिए, किसी रिक्शा वाले से आप बात करिए, ना ये सेक्स की दवा खाते हैं, ना ये भोजन की दवा खाते हैं कि भोजन पचाना है। दुर्भाग्य से इन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि उनके पास भगवान का कितना बड़ा तोहफा है। रोते रहते हो, और अगर ये रोना छोड़ दे दोनों, महान बन जाए। एक मजदूर, एक रिक्शा वाला दिखाइए जिसको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। आज बच्चों को हो रही है, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। हम खेलने के लिए मार खाते थे, और सेक्स पर तो ऐसा ऐसा भ्रम फैलाया। याद रखिएगा, ये सेक्स जो शब्द है ये पश्चिम का है, और पश्चिम की परिस्थिति अलग है और पूरब और भारत की परिस्थिति अलग है। भारत में बड़े सारे डॉक्टर आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बच के रहिएगा इससे। किसी भी व्यक्ति ने खुशी में, अति खुशी में, ना किसी को सेक्स याद आता है ना नशा याद आता है। अति खुशी में ये दोनों डिप्रेशन का परिणाम है। सेक्स की बात कर रहा हूं, निषेचन क्रिया की बात नहीं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन का काम है सृजन करना, वो अलग बात हो गई। रिप्रोडक्शन, प्रेम, संभोग, ये 3 शब्द बड़े व्यवहारिक, बड़े अच्छे हैं। ये जो सेक्स शब्द है ये मानवता के विनाश के लिए, और इसको तो खत्म ही कर देगा। इस पे पूरी अलग सीरीज, यहां उचित नहीं इस पे चर्चा करना, तो इस पे एक अलग सीरीज चर्चा करूंगा। अब अज्ञानता का लक्षण देखो आप। नब्बे के बाद जितनी मूवियां बनी, जितनी मूवियां, आप सोचो अनजाने में कैसे आपके दिमाग में कोई बात डाली गई। 90 के बाद आप मूवियां देखो उठाकर, शादी सुहागरात, हर फिल्म में शादी को सुहागरात से दिखाया गया। मतलब यह दिखाया गया कि शादी मतलब सेक्स, कुछ बहुत बड़ा खेल रहा होगा।